हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम उसके आगे हम कंटिन्यू करें, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले हम कर चुके हैं, उसके आगे और क्या क्या फॉर्मूले हैं वो सब चीजें हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला उसके बाद हमारा बनता है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले मतलब जो फॉर्मूले हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले है उन्हीं को कंबाइन करके ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी दिस इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी कैसे हुआ, बिल्कुल आसान है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एंड उसी तरीके से साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कॉस ए साइन बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 2 साइन ए cos b, ठीक है। दिस विल बी 2 sin a cos, ठीक है। नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो इसमें क्या होगा, जो प्लस वाला टर्म है साइन ए cos b ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा रिजल्ट हो गया 2 cos a इंटू साइन। थर्ड फॉर्मूला, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट पुट कर लो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी दिस इक्वल टू 2 cos a cos b, ठीक है। दिस इक्वल टू 2 cos a cos b, ठीक है। cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी दिस इक्वल टू 2 cos a cos b। नेक्स्ट cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी दिस इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी। वैल्यू को पुट करके देख लेना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इस इक्वल टू बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसको हम प्रूफ करें। LHS इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो दिस विल बी साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। कौन सा फॉर्म बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर,
ठीक है। सो दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर बी। जो रिजल्ट आना है उसमें कॉस का टर्म नहीं है, मतलब जितने भी कॉस वाले टर्म है उन सभी को हम कन्वर्ट करेंगे साइन। ठीक है। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इनटू माइनस साइन स्क्वायर बी इनटू कॉस स्क्वायर ए है, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। मतलब सारे टर्म को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इनटू साइन स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, अगर मैंने इन साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो यहीं पे एक और फॉर्मूला हमारा बन सकता है, दैट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है। So we consider LHS cos A plus B into cos A minus B is equal to cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B multiplied by cos A minus B cos A cos B plus sin A sin B। दोबारा सेम पैटर्न, A minus B into A plus B. This will be cos A cos B whole square minus sin A sin B whole square। हो गया। cos A cos B whole square minus sin A sin B whole square हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद अब देखो cos A cos B मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट क्या करना है, cos स्क्वायर A है तो मतलब cos स्क्वायर B को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में, एंड नेक्स्ट क्या है साइन स्क्वायर बी है मतलब साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे कॉस। ठीक है। क्योंकि जो रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए इनटू कॉस स्क्वायर बी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर ए
into sine square b. Both term will get cancelled, so we get cos square a minus sine square b. ठीक है. Similarly, if we convert cos into sine and sine into cos, we get another formula, that is cos square b minus sine square a. ठीक है. माइनस साइन था वो हमारा एलिमिनेट हो. ठीक है, नोट कर लो. यहाँ पे हमारे पास है सी एंड डी फॉर्मूले. यहाँ पर जो हमारा पहला फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमारा पहला फॉर्मूला है उसमें a प्लस बी को c से रिप्लेस किया, जो a माइनस बी है उसको d से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, a प्लस बी को c से रिप्लेस किया, a माइनस बी से d को रिप्लेस किया, a बन गया c प्लस डी बाय 2, b बन गया c माइनस डी बाय 2. पहला था साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो यहाँ कन्वर्ट हो गया साइन c प्लस साइन d. वहां पे फॉर्मूला था 2 साइन a cos b, तो बन गया 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2. दूसरा है साइन c माइनस साइन d, तो बन गया 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2. cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2. cos c माइनस cos d बन जाएगा माइनस 2 sin c प्लस d by 2 इंटू sin c माइनस d by 2. इस माइनस को मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ क्योंकि माइनस साइन थीटा बनेगा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ c माइनस d बन गया d माइनस c. सो दिस विल बी 2 sin c प्लस d by 2 इंटू साइन d माइनस c. ठीक है, exercise 3.3, question number 12. Prove that sine square 6x minus sine square 4x equal to sine 2x into sine 10x. ठीक है, ये हमने प्रूफ करना. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या बनता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. फॉर्मूले में एलएचएस से आरएचएस जा सकता है, आरएचएस से एलएचएस आ सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में. तो मतलब एलएचएस आरएचएस हमको दोनों अच्छे से याद करना होगा, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. बस उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है. तो फॉर्मूला इज साइन a plus b into sine a minus b, this equal to sine square a minus sine square b. ठीक है, तो LHS इक्वल टू, अब देखो LHS में दिया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, मतलब साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. So this will be sine of a plus b, मतलब 6x plus 4x minus into sine of 6x minus 4x. Sine of a plus b into sine of a minus b. So this will be sine 10x into sine 2x. ठीक है, साइन 10x इंटू साइन 2. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो. ठीक है, सिमिलर पैटर्न में सॉरी हाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 है. क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में है. क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन
8x। अब दोबारा फॉर्मूले में आ जाओ, देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। दिख रहा है, मतलब दोनों कॉस वाले साइन वाले फॉर्मूले में आते हैं। मतलब हमारे पास हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा सॉरी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो LHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। तो यहाँ पे बन गया b इक्वल टू 2x, a इक्वल टू 6x फॉर्मूले के हिसाब से। तो दिस इक्वल टू साइन a प्लस बी, मतलब साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन a माइनस बी 6x माइनस 2x। तो साइन 8x इंटू साइन 4 इज इक्वल टू, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Prove that sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x equal to 4 cos square x into sin 4x। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के RHS में sin 4x तो पहले से है, तो sin 4x वाले टर्म को एज इट इज रहने दो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा RHS को देख के भी तो थोड़ा आइडिया होता है। तो हम sin 4x को एज इट इज रखते हैं, बाकी को एडजस्ट करके रखते हैं। बनेगा sin 6x LHS इक्वल टू प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। ठीक है, अब sin 6x प्लस sin 2x, अभी मैंने फॉर्मूला तुम लोग को करवाया है sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। तो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, तो LHS इक्वल टू c की जगह 6x एंड d की जगह बन गया 2x। ठीक है, फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया LHS इक्वल टू 2 sin 6x प्लस 2x बाय 2 इंटू cos 6x माइनस 2x बाय 2 प्लस 2 sin 4x। तो बन गया 8x बाय 2 मतलब 4x, 2 sin 4x इंटू cos 6x माइनस 2x मतलब 4x बाय 2 मतलब 2 cos 2x प्लस 2 sin 4x। ठीक है, तो 2 sin 4x को हम कॉमन ले लेते हैं, बन गया cos 2x प्लस 1। ठीक है, cos 2x प्लस 1। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला तुम लोग सिर्फ नोट करके रख लो,
अगली क्लास में करेंगे। 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, उसी का यूज हो रहा है। तो मतलब LHS इक्वल टू हो गया 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, बाकी ये जो फॉर्मूला एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसको हम अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे।